Hello guys, how are you? तो आई एम हिस्टोरियल मैन, माय फुल नेम इज़ गौतम कुमार चौबे एंड आज की हमारी जर्नी जो है वो ट्रेन नंबर 12951 मुंबई सेंट्रल न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में होने वाली है। और ये ट्रेन डेली मुंबई सेंट्रल से शाम 5 बजे खुलती है और नेक्स्ट डे आपको न्यू दिल्ली 8:32 पर पहुंचाती है। ये ट्रेन फुल डिस्टेंस कवर करती है 1384 kilometers with an average speed of 89 kilometers per hour and at 15 hours 32 minutes with 5 stops। तो आज हमारा जर्नी का फर्स्ट व्लॉग है ऑन यूट्यूब एंड देन आज हमारा कोच B6 सीट नंबर 56 साइड अपर बर्थ। सो अपनी सीट पे चलते हैं और बाकी की बातें आगे वहीं पे करेंगे। एंड आज इस जर्नी को हम लोग ट्रेन के अंदर से करेंगे बिकॉज ऑफ द ऑटोमेटिक डोर्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आज इस ट्रेन में फूड रिव्यू, डिस्टेंस एंड स्पीड, ये सारी चीज़ों को कवर करते हुए हम कुछ छोटे मोटे टेक्नोलॉजीज़ को भी स्टडी करेंगे। और उस सारे चीज़ का डिस्क्रिप्शन, जो स्टेशंस के डिस्क्रिप्शंस हम आपको इस ब्लॉग में अगर नहीं बता पाए तो वाइट बोर्ड पे इसी वीडियो में, इसी ब्लॉग में आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। सो पहले आप अपने कोच में चलते हैं, देन विल डिस्कस मोर मैटर्स regarding this train. Till then, stay tuned. So guys, ये रहा हमारा कोच B6। अभी तक गेट्स खुले नहीं हैं, वैसे गेट्स जल्दी खुल जाएंगे और गेट खुलते ही मैं आपको हिस्टोरियल मैन पे जल्द दिखाऊंगा, बट स्टिल अभी भी टाइम बहुत है। और वैसे भी अभी तो जब तक इंजन का शंटिंग इस ट्रेन में नहीं हो जाता तब तक तो HOG के बारे में बात करना ज़रूरी नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, HOG मीन्स हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी। इस ट्रेन में लगता है जहाँ पर आप इसको जज कर सकते हो। और आज मैं आपको लोको दिखा ही देता हूँ विद द सिनेरियो ऑफ दिस ट्रेन। चलिए आज आपको लोको के इंट्रोडक्शन भी करवा ही देता हूँ। लेट्स वॉच दिस। वैसे भी इस लिवरी को लाने से लोगों के सेफ्टी की काफ़ी ये हो जाती है, मीन्स कंफर्मेशन की येस दिस कुड बी द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स इवन दो। लेकिन हाँ, रेल व्लॉगर्स के लिए काफ़ी बुरी खबर होगी क्योंकि रेल व्लॉगर्स के लिए दिस इज़ समथिंग हार्ट ब्रेकिंग थिंग्स। बेसिकली ये ट्रेन वडोदरा सेंट्रल WAP7 के साथ चलती है और WAP7 की जितनी भी लिवरीज़ हैं, जो भी LHB कोचेस या तेजस कोचेस में लगते हैं, दे ऑल आर वेल इक्विप्ड विथ हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी। सकते हैं आगे। और मेरे साथ साथ साइड में जा रही है अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस IRCTC प्राइवेट ट्रेन। जनरेटर कार EOG टेक्नोलॉजी एंड दिस इज योर लोको। एक्सपेक्टेड वडोदरा सेंट्रल वडोदरा का WAP7 लोको जो आज इस ट्रेन को हॉल करेगी टू न्यू दिल्ली, टिल न्यू दिल्ली, बिकॉज दिस होल सेक्शन इज़ इलेक्ट्रीफाइड। अब हम चलते हैं हमारे कोच में जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कवर करना बाकी है। और आप मेरे ये साइड में देख सकते हैं मुंबई अहमदाबाद IRCTC है ट्रेन और ये है तेजस राजधानी। हेड ऑन जनरेशन की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा दूर से है। अपने कोच के पास चलते हैं और गेट खुलने का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कब तक इस ट्रेन का गेट खुलता है। टिल देन मैं आपसे मिलता हूँ ट्रेन के इंटीरियर में। हाय गाइस, एक्चुअली इंजन जो है अब तेजस से अटैच हो चुका है। सो आई एम जस्ट टेकिंग टू यू
टू शो यू द हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी, और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको अभी मिलेगा जस्ट विद इन सम मिनट्स। आई एम जस्ट टेकिंग टू यू टू शो द हेड ऑन जनरेशन टेक्नोलॉजी, जो बेसिकली एलएचबी कोचेस में और तेजस जैसे कोचेस में इस्तेमाल की जाती है। इंजन लेस कोचेस में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और खैर, हेड ऑन जनरेशन इज़ जस्ट वन ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट वाज डेवलप्ड इन द ईयर 2000 एंड all WAP7s is now being converted into LHP equipped with HOG technology, and WAP5 is working on it. So let's give you the show of the HOG. Just stay tuned with me. Let's show it to you. So guys, when this HOG technology, when the generator car is connected to the engine, which have a volt of 750 volts connected with two generators, is shown to be the head-on generation technology. The description of this technology will be shown to you very soon. मैंने बहुत EOG और HOG पे बात किया है। लेट्स बिगिन टू EOG। वो एक्चुअली आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये होगा कि EOG है क्या भाई, इतना बात कर रहा है। एंड ऑन जनरेशन EOG को कहते हैं, और ये फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन्स जैसे राजधानी, शताब्दी, डुरंटो, तेजस जैसे ट्रेन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बेसिकली इसके दो यूनिट्स होते हैं, यानी दो कोचेस जो ट्रेन के एंडिंग में लगाए जाते हैं, ताकि ये पूरा पावर सप्लाई करे आपको पूरे AC ट्रेन्स में, जिसके लिए अलग से नीचे को अल्टरनेटर नहीं लगा रहता है। और ये डायरेक्ट जनरेशन प्रोसेस रहता है जो डीजल से चलता है। और अब से LHB कोचेस आने के बाद एंड ऑन जनरेशन्स तो लगते हैं, लेकिन इसका खासा यूज़ सिर्फ कुछ ही ट्रेन्स में किया जाता है। सेकेंडली, अब आपके दिमाग में होगा कि EOG को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका कोई खासा जानकारी नहीं है। वैसे अगर सच बताया जाए तो इंडियन रेलवेज़ ने भी इसके बारे में कुछ खास जानकारी दी नहीं है। तो ये फर्स्ट राजधानी जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट वाज न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। इसमें इस एंड ऑन जनरेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि 1 मार्च 1969 में इसे चलाया गया था। एंड ऑन जनरेशन वाली फुल AC राजधानी, जो ICF राजधानी थी, ICF यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, चेन्नई में, जिन्होंने ICF कोचेस बनाते थे, बट फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स इसको बनाना बंद कर दिया। और ये ICF कोचेस वाली जो EOG थी, ये 40 लीटर पर किलोमीटर के हिसाब से ये आपको सप्लाई देती थी। और इसका जो रेटिंग था वो 300 किलोवाट्स का रेटिंग हुआ करता था, और उतना डीजल कंजम्पशन करता था। और डीजल कन्वर्जन को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके आपको उतना सप्लाई दिया जाता था। दिस वाज EOG या एंड ऑन जनरेशन। EOG और के बारे में आपको अगर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई हो, तो जो HOG है, जिसके बारे में मैंने आपको बार बात किया है, उसको भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। HOG को बेसिकली हेड ऑन जनरेशन कहते हैं, जो इंजन से सप्लाई होता है। एक्चुअली ये खासा LHB ट्रेन्स के लिए, यानी लिंके हॉफमैन बुश जैसे ट्रेन्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे आज चेन्नई और कपूरथला हरियाणा में बनाया जाता है इसे। ये भी राजधानी, शताब्दी, डुरंटो, तेजस जैसे ट्रेन्स में इंट्रोड्यूस होता है। और ये जितने भी ट्रेन्स रहते हैं, बेसिकली इसे WAP7 नाम के लोकोमोटिव से इसे सप्लाई किया जाता है। WAP7 जो है वो ओवरहेड इक्विपमेंट, यानी ऊपर जो आपको 2 वायर्स दिखते हैं, उस वायर से आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है, जो 750 वोल्ट्स के रहते हैं। ठीक है। और इसमें EOG का खासा यूज़ नहीं होता है। EOG सिर्फ उस समय इमरजेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब अगर आपको पता चल गया हेड ऑन जनरेशन क्या है, तो ये भी होगा कि इसको रिलीज़ कैसे किया, इसको रिलीज़ कब किया, इसका उदय कब हुआ, तो वो भी जान लीजिए। 25 नवंबर 2017 में रेलवे बोर्ड ने एक फ़ैसला लिया कि जितने भी LHB ट्रेन्स हैं वो 3 फेज़ लोकोमोटिव जो IGBT टेक्नोलॉजी से चलता है। IGBT टेक्नोलॉजी क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो IGBT टेक्नोलॉजी से बनने वाले 3 फेज़ लोकोमोटिव, यानी WAP7, WAP5 और WAP5 और WAP7 के बारे में ही खासा जानकारी दिया है, जो HOG टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा और एंड ऑन जनरेशन से जो डीजल का खपत है उसे कम करेगा। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है HOG वाला, ये भी 22 से 23 डब्बे वाले कोचेस जो फुल AC ट्रेन रहते हैं उनको सप्लाई देता है। बेसिकली ये HOG टेक्नोलॉजी जो है पुराने ICF कोचेस में इस्तेमाल नहीं किए जाते, जैसे गरीब रथ हो गया या कुछ शताब्दी आज भी ऐसे हैं जो ICF में चलते हैं, उनके लिए हेड ऑन जनरेशन का कोई यूज़ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ LHB कोचेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें आप आजकल ट्रैवल कर रहे हैं। और बेसिकली नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन्स भी आजकल LHB कोचेस में होते हैं, जो बेसिकली रेड कलर के होते हैं या लिटरली ब्लू कलर के होते हैं।
तो इसके लिए HOG टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट वरदान दिया गया है। और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि WAP5 इंजन जिसमें HOG टेक्नोलॉजी अब इंस्टॉल किया जा रहा है वो बाहर से लाया गया था, और WAP7 को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था और इंडिया में ही उसे बनाया गया था, और इंडिया में ही HOG टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुआ है। और अब जितने भी WAP5 इंजन्स हैं WAP7 के टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसमें हेड ऑन जनरेशन डाल रहा है। तो बेसिकली हेड ऑन जनरेशन के बेनिफिट्स भी हैं, और इससे डीजल की खपत भी कम होगी और पोल्यूशन भी कम होगा। तो हेड ऑन जनरेशन के बारे में मुझे लगता है इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अब चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। HOG टेक्नोलॉजी हम आ चुके हैं अपने कोच 26 में, और मेरा सीट है ये 59 साइड अपर अपर बर्थ, साइड अपर सीट कभी मिला नहीं, बट आई ट्राई टू शो यू द ग्लिम्पसेस ऑफ इनसाइड व्यू। और ये है इतनी बड़ी खिड़की। आई ट्राई टू कवर ऑल द व्यूज़, और जो भी हो सकता है, जितना हो सकता है मैं उतना कवर करूँगा। बेसिकली वडोदरा तक मैं आपको व्यूज़ अंदर से या बाहर से जैसे भी मुझसे पॉसिबल होगा मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड डोंट वरी, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब कवर होगा जब तक हिस्टोरियल मैन इज़ विथ यू। हेड ऑन जनरेशन की टेक्नोलॉजी मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी, और अब आपको पता चल गया होगा कि एंड ऑन जनरेशन और हेड ऑन जनरेशन के बीच में डिफरेंस क्या होगा। बट स्टिल नाउ वी आर हियर एंड वी विल जस्ट टू हैव अ लुक। और जब बॉम्बे सेंट्रल से इसका डिपार्चर होगा then we will see and then we will talk. Let's do not disturb the passenger, just wait for the departure of our train. Till then continue with the video. Stories man, we will be back on departure. Till then take rest for a while. Guys, अभी एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है कि हमारे एक को पैसेंजर थे B6 में, दे वेर ओल्ड कपल्स, सो उन्होंने भी सीट एक्सचेंज करने की बात की। सो आई थॉट आई शुड हेल्प देम। सो मेरा कोच जो B6 में था अब शिफ्ट B2 में हो गया है, 14 नंबर सीट अपर बर्थ। कोई चेंजेस स्लाइड डिफरेंस नहीं हुआ है, बट अभी हमारे जो साइड लोअर बर्थ में जो हमारे एक पैसेंजर थे उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने थोड़ा कोऑपरेट करने की बात की है। पर लेट्स सी, मुझे इतना कोऑपरेटिव, देखिए इंडियन रेलवेज़ में लोअर बर्थ मिलना इज़ जस्ट लाइक कि आपको स्वर्ग मिल गया हो, और स्वर्ग में यात्रा करने का अपना अलग ही मज़ा होता है। सो आई जस्ट सेड यार थोड़ा सा कोऑपरेट कर लिया जाए, कोऑपरेट करने से कुछ नहीं होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आई एम नॉट टेकिंग योर सीट। और उन्होंने कहा कि ठीक है आप थोड़ा बहुत लॉक बना सकते हैं। मेरा बेसिक अभी देखिए कोशिश ये रहेगा मैं अंदर से ये करूँ। अभी भी ट्रेन को खुलने में एटलीस्ट 15 मिनट्स बाकी है, और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अभी अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस लगी है जो निज़ामुद्दीन तक जाती है 12953। और ये ट्रेन भी तेजस के रेस से पूरी तरीके से कवर्ड है, मतलब उनको भी तेजस रेस में किया गया है। मैं मुंबई सेंट्रल तक ही, यानी अगर इफ़ माइट बी पॉसिबल मैं सूरत और वडोदरा को भी बाहर से कवर करने की कोशिश करूँगा, बट ड्यू टू ऑटोमेटिक गेट्स आई कांट टेक द रिस्क, क्योंकि अगर मैं बाहर रह गया तो मेरा व्लॉग न्यू दिल्ली तक जाने के बदले में यही रह जाएगा। बेसिकली रतलाम जंक्शन, नागदा जंक्शन, कोटा जंक्शन, ये सारे ट्रेन्स में रात को आएगा। तो इसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स मैं आपको वाइट बोर्ड स्क्रीन पे अच्छे से उसके डिटेल्स और कंपोज के एक्सप्लेन कर लूँगा, और वहाँ की फ़ेमस चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में इस व्लॉग में बात करूँगा। बट बेसिकली ये सारे स्टेशन रात में आएंगे तो इसे कवर करना मुश्किल होगा, बट मैं फिर भी ट्राई करूँगा एटलीस्ट रतलाम, कोटा या नागदा, इन तीनों में से कोई एक स्टेशन को मैं कवर कर सकूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कोटा से न्यू दिल्ली इस ट्रेन को मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 130 किलोमीटर्स पर आवर दिया गया है। एंड यू नो इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस जिसको 160 किलोमीटर पर आवर दिया है, इट कवर्स फ्रॉम आगरा कैंट टू न्यू दिल्ली या हज़रत निज़ामुद्दीन। तो देखते हैं कि उस जगह पे ये स्पीड कवर कर पाता है कि नहीं, एटलीस्ट अभी भी देखते हैं। बस बेसिकली ये 130 किलोमीटर पर आवर का मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि देयर इज़ नो स्टॉप बिटवीन कोटा जंक्शन एंड न्यू दिल्ली, और कोटा जंक्शन माइट भी सुबह 4:30-5 बजे, देखते हैं कितने बजे पहुंचाता है, क्योंकि ये ट्रेन यहाँ से अगर टाइम पे खुली तो बेसिकली बोरीवली, सूरत एंड वडोदरा ये सब जगह टाइम पे पहुंच जाएगी, अगर इसे डिस्टर्बेंस क्रिएट ना किया गया हो तो। इफ़ देयर इज़ एनी केस देन लेट्स सी क्या होता है। टिल देन तब तक वेट कीजिए, डिपार्चर होने के बाद मैं आपको तुरंत डिपार्चर के बारे में बताऊंगा। ये मैंने एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया अबाउट दिस ट्रेन
दिस ट्रेन स्टॉप्स एट बोरीवली, सूरत जंक्शन, वडोदरा जंक्शन, रतलाम जंक्शन, नागदा जंक्शन, कोटा जंक्शन एंड फाइनली न्यू दिल्ली. दिस आर द रिस्पेक्टिवली स्टॉप्स ऑफ दिस ट्रेन. तो मैं ट्राई करता हूँ कि वडोदरा तक आपको पूरा डिटेल्स दिखा सकूँ. बाकी इस ट्रेन में लंच क्या मिलता है, इवनिंग स्नैक्स, सॉरी इस ट्रेन में इवनिंग स्नैक्स, डिनर और मॉर्निंग में अगर ब्रेकफास्ट मिलता है तो क्या मिलता है. बिकॉज फॉर मी दिस इज़ माई फर्स्ट जर्नी एंड हिस्टो रेलमैन वेलकम्स यू इन दिस जर्नी वंस अगेन. सो स्टे ट्यून्ड. जैसी ट्रेन खुलेगी आई विल शो यू द डिपार्चर फ्रॉम इनसाइड द ट्रेन, नॉट फ्रॉम द आउटसाइड द ट्रेन. सो till then stay tuned. Gate are automatically closed now. और अब मुंबई सेंट्रल से इस ट्रेन की डिपार्चर क्या हॉर्न और सिग्नल दोनों हो चुका है. एज यू कैन सी द ट्रेन इज डिपार्चरिंग फ्रॉम बॉम्बे सेंट्रल. मैं आपको डिपार्चर ट्रेन के अंदर से दिखा पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द सेफ्टी डोर्स एंड इट्स गेट्स. तो आप यहीं से इसके डिपार्चर को देख लीजिए. डिपार्चर इज exactly at time. डबल सरप्राइज तो शौक हो जाएगा क्योंकि साथ में क्या साथ में कोई बात नहीं करते हैं. जब भी बात करते दोनों लड़ते अलग ही मूड में रहते हैं. तुम दोनों मेरे लिए लड़ते हैं. मेरा ये मत पहुंचा दो वहां तक. उधर से उसने अच्छा ठीक है उधर से हेलो मित्रा जी आने का भी किछो नहीं कुछ धीरे धीरे क्या ना वो हम साथ में बात नहीं करता है. मुझे फोन लगाना पड़ता है आपसे बात करने के लिए, इन दोनों को बात करने के लिए. तुम बोलते हैं हमें लगेगा तुम लगा के दो, तुमने बोला तू लगा के दो. हम दोनों का तो साथ में. अच्छा उनकी वाइफ से मेरी वाइफ का बहुत हाँ वो खरीदे क्या होता है ना एक बार रात हम दिल्ली में आए. मेरी वाइफ फाइनेंस अकाउंट देखती है. से वो देखने लगी तो मेरा ये सब पेमेंट गाइस अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं कांदीवली स्टेशन. उसके जस्ट बाद ही बोरीवली है इस ट्रेन का पहला हॉल्ट. और बोरीवली का अराइविंग भी हम अभी से जस्ट फ्यू सेकंड्स के बाद देखते हैं. अराइवल इन बोरीवली. जल्दी आ गया. So guys, we have just arrived Borivali station, the first stop of this train. This Borivali station consists of 9 platforms and this station is one of the busiest railway station, suburban stations in the Western Railway. और ये ट्रेन यहाँ पर सिर्फ मात्र 2 से 3 मिनट के लिए रुकती है. आई विल नॉट डिस्टर्ब यू टू मच और मैं आपको गेट से इसका व्यू दिखाता हूँ. जस्ट वॉच द स्टेशन. एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही रश है इस ट्रेन में तो इसलिए आई विल जस्ट नॉट टेक एनीथिंग एल्स रिस्क एंड देन आई
जस्ट गो थ्रू द ब्लॉग एंड अंदर से ही मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अंदर से ही आपको ब्लॉग दिखाऊं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको डिपार्चर सो गाइस यू कैन सी डिपार्चर फ्रॉम बोरीवली रेलवे स्टेशन। गाइस अब हमारा अगला स्टॉप जो है सूरत है, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ से काफ़ी लंबा है। एंड अब हम जो स्नैक्स मिलते हैं बोरीवली के बाद उसका हम रिव्यू करेंगे और हम बताएंगे कि स्नैक्स में क्या क्या है एंड हाउ डज इट टेस्ट। सो स्टे ट्यून्ड। इस बारे में अनिल भाई जो बड़े भाई वो गए हैं बैंगलोर, आज सुबह गई फ्लाइट से। फोन करके सो के उठे और तुम 10 खरीद करके डाल दिए वैसे क्यों कल को भी जिसके भरोसे तुम ट्रक वाले क्यों हो सकते हैं, वहाँ का मैनेजर हो जाए। इसीलिए जो अभी ये तुम कर सकते हैं अगर ये मैंने यही बोला मेरे से कि उसके लिए जिसके पास पहले से 100 ट्रक है और वो टोटली घुसा हुआ है FTL के एग्जाम, तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसके पास 10 कंपनियाँ हैं वो मैनेज कर देगा। तो एक कंपनी हो रहे से उठ करके 10 इतना जंप करके और वो कहीं वो खुदा न खास्ता वो वहाँ ट्रांसफर हो गया। उसने वही बोला, तो कर रहा है उसने वही बोला कि राज मैंने जो अभी ट्रैफिक कर रहा है ना तो इसके लिए भी ना बोला। मैंने गाँव से आया ना तो कितना पैसा लगेगा आने में, अभी निकालोगे तो लगभग 23,000 रुपये लगेगा। छोड़ जाने दोनों बात का एक काम करो, 4 दिन के बाद का बना के 12 तो बोला तो उसने बोला कि 7,000 लग रहा है। ये पिरामल से है। हाँ हाँ ये ठीक है। उसने देखा ही नुकसान हुआ है वो तो देखा है ना, ऊपर लग गया गड्ढा उठा के मत करो। उसने क्या बोला तुम्हारे पास जो आदमी है ना उससे काम करवाओ, ब्रांच मत डालो। उसने मुझे रात को फोन किया और क्या लोग ब्रांच नाम डाल के छोड़ दिया, नाम डाल के मैंने जितना लिखता हूँ ना उसको मैं डालता हूँ, उसको भेजता हूँ, फोटो भेजता ये थर्ड पार्टी वाला ना। हाँ फोटो इसे भेजता हूँ, मैंने ये लिखा है देखो भाई मुझसे बात हुआ है। आपको जो देना है जब हमारा स्नैक्स आ चुका है फिर बोलिएगी, तो मैं दिखाता हूँ स्नैक्स में क्या क्या है। दिस इज सैंडविच, कचौरी, some sort of सोन पापड़ी, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो अबाउट दिस, एंड भेलपुरी ऑफ बिकाजी। सो इसे मैं ख़त्म करता हूँ और उसके बाद मिलता हूँ आपसे वैतरना नदी के क्रॉसिंग पे।
कैसा लगा वेतरना नदी और वेतरना स्टेशन का क्रॉसिंग? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल हिस्टोरियल मैन। टिल देन स्टे ट्यून्ड। चल ठीक है, आपने किसे बनाया था इससे? मैं करवा देता हूँ ना, क्यों टेंशन है? रमेश से बनाया था क्या? नहीं, रमेश वेबसाइट थोड़ी बनाया। हाँ हाँ अरे वो बनाया था मैंने आपसे। भाई अच्छा को अभी जमाना वो गया, पुराना जमाना तो मेरा बनवाओ, मेरा गया। रोटी कुर्ता वाला जमाना गया। आपका कैसा है दिखा जरा। मेरा तो ऐप भी है, क्या मत दिखाओ खाली। मैं दिखाऊं खाली दिखाओ। इसके बोलते कि मोबाइल में भी ये मैं आपको टॉयलेट का रिव्यू दिखा रहा हूँ। ये स्क्रीन क्लियर, ये वॉश बेसिन, पानी आ रहा है, सोप इसमें फिल है, बेबी सीटर और नो स्मोकिंग, स्मोक अलार्म, ट्यूबलाइट, एवरीथिंग इज़ फाइन, क्लीन। अभी तक तो गाड़ी चल रही है, इट्स टू मच क्लीन एंड इट्स गुड। अभी आगे की जर्नी में क्या हो सकता है तो क्या नहीं होगा, इसकी गारंटी तो मैं तुरंत नहीं लूँगा, बट स्टिल देखते हैं। कल सुबह जब इसका मैं अगेन एक रिव्यू करूँगा तब पता चलेगा कि ये ट्रेन कितना क्लीन, कितना साफ़ और कितना बढ़िया है, ठीक है। और वैसे भी यार ओवरनाइट जर्नी है, ओवरनाइट जर्नी में भी क्या ही रिव्यू करेंगे। ओवरनाइट जर्नी गाइस, और वैसे भी अपर बर्थ पे खास कुछ मज़ा नहीं आता है, जस्ट टू स्लीप एंड स्लीप टिल द डेस्टिनेशन अराइव्स। एंड मैक्सिमम टाइम्स जब हम देखते हैं ट्रेन का ओवरनाइट जर्नी है, और वैसे भी ये ट्रेन वेल इक्विप्ड विद ऑटोमेटिक डोर्स, आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू जस्ट वेट। ये और वैसे भी रेलवे में प्रेफरेंस हमें मिलना चाहिए कभी कभी, अगर सीनियर सिटीजन्स को सीट मिल रहा है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, दैन वो सीनियर सिटीजन मस्ट बी ट्रीटेड स्पेशल। लेकिन कभी कभी हम ब्लॉगर्स को भी थोड़ा बहुत प्रेफरेंस मिलना चाहिए। ओवरनाइट जर्नी, 8 बजे डिनर, सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट और 8:30 बजे ये 7:43 है, अभी 7:30 हो रहा है। अगर सूरत राइट टाइम पहुंचती है तो आगे के स्टेशन भी राइट टाइम रहेंगे, अदरवाइज़ जो भी लेट होगा उसको कवर करेंगे। और अपर बर्थ है यार, तो फूड रिव्यू, डिनर रिव्यू ऊपर ही होगा ऑन द अपर बर्थ, और वहाँ पे बताऊँगा खाना का टेस्ट, खाना का रिव्यू कैसा रहता है। वैसे भी रात की जर्नी में क्या ही कवर करूँगा, अंधेरे में कुछ कवर करने के लिए है नहीं। और हाँ, सेफ्टी के तौर पे ये गेट्स हमारी रक्षा करने के लिए हैं चोर चक्के या इन सब चीज़ों से, ठीक है। गौतम कुमार चौबे यानी हिस्टोरियल मैन का भी यही सुझाव है कि ये इक्विप गेट्स हर ट्रेन में लगने चाहिए ताकि पैसेंजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। टिल देन जब अगला मुलाकात सूरत में करते हैं। हाय गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं सूरत रेलवे स्टेशन, द सेकेंड हॉल ऑफ दिस ट्रेन, और पैसेंजर्स आर वेटिंग to alight this train at Surat Junction. बस कोई हाय गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं सूरत, 4 मिनट की डिले से। एंड सूरत इज़ द बिगेस्ट सिटी फॉर टेक्सटाइल, और ब्रिटिशर्स ने अपना सबसे पहला फैक्ट्री इसी शहर में शुरू किया था। और ये ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का हॉल्ट है, और ये ट्रेन 4 मिनट की डिले के साथ यहाँ पहुँचा है। एंड अब ये एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यहाँ से एक रूट नंदुरबार होते हुए जलगांव की तरफ जाती है, जो आगे भुसावल, नागपुर या भुसावल इटारसी लाइन को टच करता है। और अब यह ट्रेन का मात्र 5 मिनट का हॉल्ट है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको सूरत स्टेशन का व्यू दिखा देता हूँ। एंड कभी भी आपको साड़ी या टेक्सटाइल्स में इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ कम टू सूरत, और सूरत से टेक्सटाइल्स का भरपूर साड़ियों का आप शॉपिंग करें और एंजॉय करें।
वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो इन द नेक्स्ट पार्ट. टिल देन स्टे ट्यून्ड. बाय एंड हिस्टोरियन मैन लव्स यू.